मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ और आज मैं राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं और मैं आज कुछ खास मुद्दों पर बात करने जा रहा हूं। जैसा आपके मित्रों को मालूम है, आज 16 अगस्त 2022 है और आज नीतीश जी के 8वां शपथ ग्रहण पर जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ वो आज ही हुआ है और बहुत लंबी चौड़ी मंत्री की लिस्ट है और इस लिस्ट में बहुत जाति, किसी जाति का 8 मंत्री है, किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 6 है और उसमें भी उनको नाराजगी है। और नाराजगी ये है जो हमें कुछ कम मंत्रालय मिला है और हमारे समाज में बहुत ऐसे जातियां हैं जिसको मंत्री तो छोड़ दीजिए, विधायक भी बनने का नसीब नहीं है और उसकी संख्या काफी है। कहने को तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है पार्टी की, जो संगठन और पार्टी जो चाहे, जिसको चाहे उसी को वह सत्ता तक पहुंचा सकती है। किसी भी संगठन को और सत्ता में लोग जो पार्टियां जो है उसको पचपनिया समाज की किसी की चिंता नहीं है, न ही उनको विधायक बनाना है। अब मंत्री तो बड़ी बात है और मुख्यमंत्री तो उससे भी बड़ी बात है। और आज नीतीश जी जो पिछड़ों की बात करते हैं, जो वंचितों की बात करते हैं, तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ वंचित मीन्स क्या होता है उनके परिभाषा में। क्या वंचित मीन्स सिर्फ ये है जो वे धन से गरीब हैं, वे सामाजिक रूप से प्रताड़ित हैं? वंचित यह भी है जो राजनीतिक रूप से छूटे हैं, हम जो समझते हैं जहाँ तक है। तो यह पचपनिया समाज पिछड़ा भी है, वंचित भी है, शोषित भी है और तब पर भी इसे राजनीति में कहीं जगह नहीं है और वोट मांगने के लिए बेबाकी से पचपनिया समाज के बीच में जाते हैं और ये गर्व से कहते हैं कि आपके लिए मैं काम करूंगा। ये नहीं कहते हैं कि मैं आपको अवसर दूंगा, आप अपने से भी इस समाज को तरक्की ला सकते हैं। और पचपनिया समाज कितना भोला है जो सिर्फ वोट देने का काम करता है और चाहे उससे जो ले ले और उस वोट की ताकत पर जो विधायक बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, वह अपनी दावेदारी करते हैं, ना कि उस जाति का जो है सो पैरवी करते हैं। आज देखिए मंत्रालय में किसी जाति का 8 मंत्रालय मंत्री है। अब इस स्थिति में हम तो ये कहते हैं लोकतंत्र का मतलब क्या सिर्फ ये कुछ विशेष जातियों में ही सत्ता का समाहित हो जाना है और बाकी सबको जो है सो सिर्फ उस पर शासन करना है जो पहले राजा महाराजा क्या करते थे? और पार्टी क्या इसके लिए ईमानदारी से सभी समाज को भागीदारी दे रही है? तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं कर रही है और वह कारण है कि पचपनिया समाज अभी तक अपने अधिकार के लिए उठ खड़ा नहीं हुई है। अभी तक पचपनिया समाज जो भी सत्ता में बैठे लोग रहते हैं उनको यह बताने का प्रयास नहीं करती है जो वास्तव में हमें अधिकार चाहिए, हमारी अधिकार जो है वह आज़ादी की अधिकार जो है वो हमें भी मिलनी चाहिए। हम पर अगर कोई शासन करता है हमें भी किसी पर शासन करने का अधिकार मिलनी चाहिए। जब तक हमें पचपनिया समाज को शासन का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हमारी तरक्की कैसे हो सकती है? तब तक इस लोकतंत्र की जो सही खुशबू है, लोकतंत्र का जो सही मायने है, वह कैसे हो सकता है? आप मनोनीत भी करते हो तो वैसे विधायक मंत्री बनाते हो जो जिसके सदस्य उसमें 20-25 पहले से उपलब्ध है। जो समाज कहीं कुछ नहीं है विधान परिषद में उसको मनोनीत भी नहीं करते हैं और मंत्री तो दूर की बात है। तो ये लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र का उपहास है। यह जो
पार्टी संगठन के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति जाते हैं और उसके मुखिया जो होते हैं, कहीं न कहीं उनके मन में समाज के प्रति जो एक समानता की भाव होना चाहिए, वह समानता की भाव नहीं है। और जिसका कारण क्या है, एक बहुत बड़ा वर्ग राजनीति से कोसों दूर है। और जिसका कारण क्या है, उसका समाज में शोषण होता है, उसका समाज में मान और प्रतिष्ठा का हनन होता है, उसको समाज में कोई न कोई तरजीह नहीं मिलता है, उसके समाज में अपनी रक्षा के लिए स्वयं पर आधारित रहना पड़ता है, प्रशासनिक रूप से भी उसे सहायता नहीं प्रदान किया जाता है। और जो सत्तासीन व्यक्ति हैं, जो सत्ता में जिस समाज का लोग है, वह अकर के चलते हैं, वह सब जगह अपनी पैठ और पैरवी के बल पर अपने समाज को सुरक्षित रखते हैं। और आज जो वर्ग समाज राजनीति में नहीं है, राजनीति के मुख्य भूमिका में नहीं है, वह अपने आप को पंगु समझ रही है और इसी को कहते हैं लोकतंत्र है। क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ विशेष जातियों को ही वहाँ पर सत्ता और सब चीज का सुख भोग मिले। यह सरासर गलत है। यह समझना पड़ेगा, जितने भी वंचित समाज हैं उसको भी इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे आपकी संख्या और क्यों न बढ़े, चाहे लोकतंत्र में व्यवस्था और क्यों न बदलना पड़े, लेकिन सभी जाति और धर्म के लोगों को वहाँ पर व्यवस्था उस जगह पर पहुँचने का अधिकार मिलनी चाहिए। आज हमारा पचपनिया समाज कहीं का नहीं है, कोई इसका देखने वाला नहीं है, कोई राजनीति में इसकी चर्चा करने वाला नहीं है। और इसका कारण क्या है, यह कहीं का नहीं है। आज कोई कह रहा है जो बढ़ई जाति का क्या वो मंत्री बन गया है, लोहार जाति का क्या वो मंत्री बन गया है। आज कोई कह रहा है जो कानू समाज के क्या वो मंत्री बन गया है। आज कोई कह रहा है नाई समाज के कितने मंत्री बन गया है। आज कोई कह रहा है माली समाज का कितने मंत्री बन रहा है। आज जो कह रहा है जो कुम्हार समाज का कितने मंत्री बन रहा है। क्यों? क्या यह लोकतंत्र में इसको अधिकार नहीं है मंत्री बनने का? क्या लोकतंत्र में इसको विधायक और एमपी बनने का अधिकार नहीं है? क्या यह आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद तक क्या इसने वोट नहीं दिया है? क्या इसने किसी को जिताने का काम नहीं किया है? यह सरासर लोकतंत्र में अपनी बाहुबल, अपनी संगठन की ताकत को गलत दुरुपयोग करके एक समाज को अछूता छोड़ दिया गया है और वंचित रखा गया है। मैं उनसे कहना चाहूँगा जो भी सत्तासीन लोग हैं वह समझें, जो राजनीति में सिर्फ और सिर्फ उनका ही अधिकार नहीं है। राजनीति में इस समाज के हर एक वर्ग और धर्म के जाति का क्या कहते हैं अधिकार है और उसके लिए आपको समानता का भाव लाना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला समय में राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ आपको यह बताने का काम करेगी कि अगर आपने कहीं जगह नहीं दिया, आपने किसी को नहीं अवसर दिया है, तो आपको अगर जगह तक यह पहुंचा सकती है तो आपकी सत्ता को पलट भी सकती है। यह राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ पूरे बिहार में अपनी एकता को कायम करके और पूरे बिहार में अभियान चलाकर पचपनिया समाज को जागृत करने का काम करेंगे। ऐसे वंचित समाज को जागृत करने का काम करेंगे जिसने अभी तक सत्ता तक नहीं पहुंचा है, जिसने सत्ता का अभी तक स्वाद नहीं लिया है, जिसने सत्ता को अभी तक अपने सत्ता अभी तक जिनको अभी तक अधिकार नहीं मिला सत्ता करने का। कहते हैं बहुत लोग जो राजनीति में है, जो धन बल से मजबूत होना चाहिए, बहुबल से मजबूत होना चाहिए, तो फिर वही तो राजतंत्र हो गया ना। राजतंत्र में तो यही था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो राजतंत्र और लोकतंत्र में फिर अंतर क्या रह गया? फिर संविधान का मायने क्या रह गया? संविधान का मतलब ही होता है समानता का अधिकार, हर एक वर्ग और समुदाय को हर एक जगह उसको अपना प्रभुत्व और सामर्थ्य रखने का अधिकार होनी चाहिए। और जो भी बड़े से बड़े दल हैं या छोटे से छोटे दल हैं, उसको चाहिए वंचित वर्ग को भी, जो आज तक उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ा है, उसको कदम रखने का अवसर दें, ताकि यह समाज भी अपने समाज के बारे में सोच सके और अपने समाज के बारे में अपने समाज को तरक्की तक ला सके। आज कोई भी किसी भी चर्चा, एक जाति को अगर नहीं मिलता है तो हल्ला मच जाता है, एक सीट कम मिल रहा है तो हल्ला मच रहा है।
हमारे समाज के एक सीट कम मिल गया, या एक ही सीट मिला, या 2 ही सीट मिला, और किसी को कहीं कुछ नहीं मिला है, वो चुप बैठा है। ये क्या कारण है? यह कारण है ये प्रताड़ित वर्ग है। यह सभी लोगों ने प्रताड़ित करने का काम किया है। इसको यह नहीं एहसास होने दिया है कि तुम्हारा भी अधिकार है इस पर आने का। और यह जान लीजिए, यह समाज जागने की ओर चल पड़ा है, और पचपनिया समाज जाग के इस देश में, इस प्रदेश में अपने प्रभुत्व को दिखाएगा। और आने वाला समय में सभी पार्टी मजबूर होंगे इस समाज को भी जगह देने के लिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा, और मैं आशा करूँगा जितने भी पचपनिया बंधुओं हैं, आप जागिए, आप उठिए। आपका भी अधिकार है उस सत्ता पर बैठने का, आपका भी अधिकार है उस सत्ता को चलाने का, इस देश को चलाने का। जब तक आप जागिएगा नहीं, तब तक आप यूं ही यूज और थ्रो करने की भाव करेगा लोग आपको। आप यूं ही जाके अगर आपसे 2 मीठी मीठी बातें करके आपसे वोट लेके, और वह सत्ता आप पर करेगा और आपको वंचित रखेगा मित्रों। इसीलिए अपने वोट को पहचानिए, और जो भी हमें वोट मांगने आता है उससे पहले प्रश्न करना है हमें आप क्या दे रहे हो। हमें राशन और किरासन और ये देके हमारी सत्ता के अधिकार नहीं छीन सकते हैं। हमें सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए हमें वहां तक जाने का अवसर मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, हमें वैसे ताकत को किसी न किसी रूप में चुनौती देना पड़ेगा, और वह दिखाना पड़ेगा हमारे बगैर तुम्हारी सरकार नहीं चल सकती है, तुम्हारी सरकार नहीं बन सकती है, हमारे बगैर यह सरकार नहीं बन सकती है। यही हमें संकल्प लेना होगा पचपनिया मित्रों। मैं आप सभी राष्ट्रीय